अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ मक्का कॉलोनी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं हम। यहाँ पर बाज़ार में हम देखें कारोबार की क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा हम बात करें कि कुर्बानी का जानवर यहाँ पर मौजूद लोगों ने ख़रीदा है या नहीं, और अगर ख़रीद लिया है तो पिछले साल से इस साल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, और क्या क्या प्लानिंग्स हैं कि क्या ईद पे करना है और कैसे ईद गुजारनी है। महंगाई के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी कैसी रही, क्या डिमांड है ईद उल अज़हा के हवाले से मौजूदा हुकूमत से, और क्या अपील है। बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनकी राय जानते हैं, इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेर जमान। मुझे ये बताएं कि बकरा ईद आने वाली है, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं, इंशाल्लाह 6 तारीख को बड़ा भाई गाँव जाएगा ना, इंशाल्लाह वहाँ से फिर लेगा। मुझे ये बताएं कि जब जैसे पहली हुकूमत थी उसमें महंगाई ज़्यादा थी कि इसमें ज़्यादा है? महंगाई तो खान साहब के दौर में नहीं थी ना, इसकी दौर में थी। तो अभी इतनी महंगाई है कि यकीन कर आवाम परेशान है। खान साहब तो बेचारा था ना, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसको निकाला है। इसके खातिर इसको हमने क्या कहते, चोर है। पिछले सालों में इस लोगों ने हमें बर्बाद किया था, अभी फिर हमें करना चाह रहा है। इस लोगों ने वो झूठे वादे किए थे ना, हम महंगाई ख़त्म करके ये करेंगे वो करेंगे। 133-35 का पेट्रोल था, 235-270 का चला गया। ये जुल्म है ना, और क्या ही है। ऐसे कोई साजिश था खान साहब को निकालने के लिए, ये बताओ। मुझे ये बताएं मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करती है? हम ये डिमांड करके अल्लाह इस हुकूमत को ख़त्म करो, वापस इमरान खान आवे। इमरान खान से हमारा जान ही कुर्बान है। आई लव यू इमरान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बस ही लव्स इमरान खान साहब, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस आए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदना इस महंगाई में किस कदर मुश्किल हो चुका है, और महंगाई में किस कदर इजाफा हुआ है जानवर की कीमत की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? सब्र अली। मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? नहीं, पहुँच से दूर है। इस बार कौन से दूर है? पिछली बार क्या कुर्बानी की? हिस्सा पाया था, हिस्सा डाला था, तो इस बार हिस्सा डालना भी पहुंच से दूर है? हाँ, पहुँच से दूर है। कितने का हिस्सा डाल रहा है आज? पिछले दफ़ा तो 35,000 का मिला था हिस्से में, तो इस दफ़ा तो इतनी पहुँच ही नहीं आ रही। सोच रहे हैं भाई। नाज़रीन देखें आप, कुर्बानी हम पे फ़र्ज है, जो लोग देना भी चाह रहे हैं। इस कदर महंगाई हो चुकी है कि सोचना मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से? मौजूदा हुकूमत से यही है, हम तो तंग आ गए मौजूदा हुकूमत भी, समझे। तो पहले हुकूमत थी, पहले भी ऐसे थी, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब देखो क्या बनता है। अब तो गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया ना। हमारा इतने रेट बढ़ गया, अब गाहक वही 50 रुपये दे रहा, क्या करें, मजबूरी है। तो बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। अब वोट किसको दिया था? वोट नून लीग को दिया। नून लीग को दिया था। अच्छा, नून लीग की क्या बात अच्छी लगती? बस पहले थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं अच्छी लगती? अब हो जी सही होएगा, लेकिन 2 महीने तो आए हो गए। इससे घर के जी पूरे नहीं होते, उनको मानता कोई नहीं मानता। देखो और चलेगा, और कोई 5-6 महीने लगेंगे, नीचे आएगा, सब कुछ आएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, नून लीग से आपको उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा? हो जाएगा। कितने अरसे में आपको लगता है बेहतर हो जाएगी? महंगाई की सूरत हाल कम होगी? महंगाई, पेट्रोल सस्ता होगा? अल्लाह कम होएगी ये। आपके ख्याल में पेट्रोल मजीद कितना सस्ता हो जाएगा? अभी तो महंगा ही हो रहा है। कुछ नीचे तो आएगा, 10-20-30 नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब ऊपर नहीं जाएगा। हाँ जी। तो जो मौजूदा अभी रिसेंटली 18 रुपए कम किए हैं, ज्यादा किए हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं हमारी जरा मजबूरी है, हम गरीब आदमी को इतनी नहीं तंगी दे जाते थे, यानी ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नून लीग को इन्होंने वोट दिया है, और उनका ये कहना है कि उनकी मजबूरी है, पेट्रोल इसलिए बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब ट्रांसपोर्ट में जो यूज़ होता है वो तेल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, और जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जब पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट में इजाफा होगा, तो उनके कुर्बानी के जानवरों में भी इजाफा होगा, और कुर्बानी जो है वो कुव्वत खरीद से बहुत दूर जाती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली साहब, कैसा जा रहा है कारोबार? बाजार दुकानें बिल्कुल ही फ्री हैं। हम इस मुंतजर में एक कस्टमर आए, हम उन्हें डील करें। हमारे लड़के सारे हाई लेवल पर खड़े हुए हैं। ये कस्टमर इन्हीं महंगाई की वजह से, जो चीज़ थी 100 वाली वो 150 में हो गई, 150 वाली 200 में हो गई। हर इंसान से ये पहुँच से बाहर जा रहा है, हमारे अपने पहुँच से बाहर जा रहा है कारोबार। जो दुकानदार है, आम कस्टमर ने क्या परचेज करना है? सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? अभी तक सोच रहे हैं। पिछले साल क्या कुर्बानी दी थी? पिछले साल हमारा एक काऊ थी और एक बकरा था। और अब ये कंडीशन है, इस बार ये सोच रहे हैं 2 बकरे ले आए और काम क्लियर कर लें। तो
बकरे की प्राइस में कितना इजाफा हुआ? पिछले साल कितने का था और अब कितने का मिल रहा है? जो पिछले साल बकरा था वो कम से कम जो 50-60 का, वो इस टाइम लाख रुपए से ऊपर जा रहा है। तो एक गरीब इंसान क्या करे? महंगाई का वो व्यापारी भी परेशान है और लेने वाला भी परेशान है और देने वाला भी परेशान है। वोट किसको दिया? वोट इमरान खान को। अगला वोट किसका है? अगला वोट ज़मीर का है। ज़मीर की आवाज़ क्या है जी, हमें ये बताएं। ये आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया है मुझे। तो बहरहाल अब फिर इमरान खान को देखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मौजूदा मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से? मौजूदा हुकूमत से यही डिमांड है, खुदारा कम अज़ कम प्राइस कंट्रोल की जाए, महंगाई कम की जाए और हर एक इंसान का जो गुजर बसर वो इजीली हो। हमारी ये रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट से इल्तिजा है बल्कि। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कुर्बानी का जानवर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी कामरान। कामरान साहब, कैसे गुजर रहे हैं शबो रोज़ आपके इस महंगाई में? बड़ी मुश्किल हो रही है जी, लोड शेडिंग भी महंगाई भी दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं दिन रात। मैनेज करना मुश्किल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर ले लिया? लेना है, अभी चांद रात को लेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो पिछले साल जिस कदर महंगाई का शोर मचाया गया था, महंगाई अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या लेने का सोच रहे हैं, क्या सोचा है कुर्बानी करने का? पिछली दफ़ा तो ऊँट लिया था, इस दफ़ा पता नहीं क्या लेते हैं, जो नसीब में हुआ मिल जाएगा। अभी तक कोई माइंड नहीं कि क्या बनेगा। मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करें? मौजूदा हुकूमत से यही डिमांड है कि महंगाई कम करें, गरीबों का ख्याल करें बस। लगता है कम करेंगे? उम्मीद तो है, अब देखें क्या करते हैं। उम्मीद है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वोट किसको दिया? वोट किसी को नहीं दिया, कभी किसी को वोट नहीं दिया? आईडी कार्ड गुम गया था, ओरिजिनल डुप्लीकेट पे था नहीं। डुप्लीकेट पे जो वोट दिया नहीं जा सकता, इस बार वोट किसको दें? इमरान खान को ही देंगे, भी एक दफ़ा मौका दिया, दोबारा देते हैं, इसका मुकम्मल टाइम गुजर जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, पिछली बार आईडी कार्ड गुम गया था इसलिए वोट नहीं दे पाए, लेकिन अगर इस बार आईडी कार्ड बन गया तो ये वोट देंगे इमरान खान साहब को। मजीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब, पेट्रोल की प्राइस फिर रेस हो चुकी है, इस हवाले से क्या कहते हैं? हुकूमत को कम करनी चाहिए पेट्रोल की प्राइसेस। कम करेगी? लगता तो नहीं है। वोट किसको दें? पीटीआई को। अगला वोट किसका? पीटीआई को। मुझे ये बताएं, कुर्बानी का जानवर ले लिया? अभी नहीं, अभी जाना है। जाना है। मुझे ये बताएं कि कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं कुर्बानी के जानवर, क्या सोचा है, क्या कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे? लेंगे, बकरा ही लेंगे। तो ये है कि बाहर तो है, मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी कुर्बानी तो फ़र्ज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुर्बानी के हवाले से मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करें? इनके यही है कि थोड़ा सा प्राइसेस को कंट्रोल करें और जो मवेशियों की जो मंडियाँ हैं उनको थोड़ा सा करीब लेके आए शहर के, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है और पेट्रोल खर्च होता है फिर। पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मसले मसाइल हैं मंडियों में भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ, क्योंकि हमारे शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं और मैनेजमेंट के हवाले से बड़े जाने माने जाते हैं कि इनकी मैनेजिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो जो बकरा मंडी हैं उनके इंतजाम कैसे हैं, साफ़ सुथरी हैं? एक तो मसला ये है कि वो दूर हैं शहर से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना, इसके अलावा बाकी सही सूरत हाल है? तकरीबन ठीक ही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है, अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, अगर तवज्जो दी जाए तो मंडियों को बेहतर बनाया जा सकता है, जो जानवर खरीदने आए हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं और जो जानवर बेचने आए हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा की जा सकती है। पेट्रोल बहुत महंगा है, तो आवाम चाहती है कि जो मंडियाँ हैं वो शहर के करीब तर लगाई जाए, ताकि जो आवाम है उनको पेट्रोल इतना यूज़ ना करना पड़े और वो जानवर खरीदने पहुँच सके। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जाने क्या कुर्बानी का जानवर खरीदा है और क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? हाँ जी, हसनैन अहमद जी। हाजी हसनैन अहमद, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर खरीद लिया आपने? हाँ जी, हमने बकरे ले लिए हैं। बकरे ले लिए आप? मुझे लगता है आप तो काफी अमीर हैं, बकरे अभी ले लिए। लोग सोच रहे हैं महंगाई से तंग है अब आप। नहीं, हम बकरे लेके भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर में रखने की जगह नहीं है, तो अब हम किसी के घर छोड़ के आए हैं बकरे। कितने बकरे लिए हैं? हमने जी 4 बकरे लिए। माशाल्लाह, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये साहब जो बैठे हुए हैं बड़े अमीर हैं यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, हम 2 भाइयों ने मिलके लिए हैं। तो माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले साल जो बकरे आपने खरीदे उनकी प्राइस में और इस साल जो आपने खरीदे कितना फर्क था? हाँ जी, काफ़ी फ़र्क आया है। कितना?
हमने 60,000 रुपए का एक बकरा खरीदा था, बिल्कुल सेम वही बकरा अभी हमने 75 का लिया है। हाँ जी, 15,000 महंगाई हो गई 15,000 रुपए का फर्क पड़ा है। एक साल में। अच्छा मुझे ये बताएं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, मजीद महंगा कर दिया गया है, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली बकरे जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कितनी तंग है व्यापारी जो लोग बेच रहे हैं, वो कितना तंग है और आवाम कितनी तंग है आपके ख्याल में? हाँ जी, सारे परेशान हैं। अब आप मंडी का चक्कर लगाए, वहाँ पे हर बंदा ही परेशान है। जहाँ पे 500 रुपये लेते थे छोड़ने का, अब वो 1000 रुपये 1500 रुपये मांगते हैं। ठीक है ना जी। वोट किसको दिया? वोट हमने तो नून लीग को दिया है जी। अगला वोट किसको दिया? अभी देखते हैं क्या बनता है, अभी हालात पे देख रहे हैं। आपको लगता है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नून लीग जो है वो कारकर्दगी दिखाएगी और उनका ये कहना है कि पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी, क्या लगता है? नहीं जी, जो प्राइस बढ़ गई है वो पीछे नहीं आएगी। हमारा यही यानी कि अंदाज़ा है कि जो कीमत बढ़ गई है वो पीछे नहीं आएगी। तो फिर अगला वोट पेट्रोल की प्राइस पे डिपेंड करता है आपका? नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ पेट्रोल पे तो नहीं है ना। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने नून लीग को वोट दिया तो आपने क्या माइंड में सोच के दिया कि ये चीज़ें इस पार्टी में बेहतर है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए? नहीं, देखें, हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि मियाँ साहब आएंगे तो बड़ा मसला हल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब? नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उम्मीद थी हमें भी। हाँ जी, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ, मजीद बिगड़ गया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंतज़ामी जो है कारकर्दगी बहुत अच्छी है शहबाज शरीफ साहब की, तो मंडियों की सूरत हाल क्या है? इजी गोइंग है, इजीली जा सकते हैं वहाँ पर, तमाम फैसिलिटीज़ ठीक है? बस हर दफ़ा की तरह ही है, कोई इतना यानी कि ये भी नहीं है कि कोई सहूलत भी नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। जो हालात होते हैं वही हैं बस। मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, चलें जो जैसा पहले था वैसा ही अब है, कोई मसला नहीं? तकरीबन वैसे ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो बहुत खुश शहरी आज हमें मिल गए जिनको महंगाई से भी मसला नहीं है और 4 बकरे भी इन्होंने माशाल्लाह से खरीद लिए हैं और वो खरीद सकते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? लतीफ़ बेटा। मुझे ये बताएं कि वोट किसको? वोट वैसे हम तो देते हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को देते हैं। क्या पसंद है पीपल्स पार्टी? बस उनसे प्यार है, बस और कुछ भी नहीं। कुछ खसलतें होती है ना इंसान को, किसी को कोई अदा पसंद आ जाती है, ये बंदे में ये अच्छाई है इसलिए मुझे पसंद है। चल रहे वैसे वो लोग अच्छे थे, कैसे अच्छे थे? बेनज़ीर अच्छी थी। पट्टों ने हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब तो वजारत दूसरे खानदान में आ चुकी है, जो सियासत। बाकी बेटा फिलहाल यही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बनता हुआ देखना चाहते हैं? बाकी बात है बेटा, क्योंकि नई जनरेशन है, देखो बेटा शायद कुछ करे। अब देखो ये तो मैं हुए हैं, तो देखें बेटा अगर लगता है 22 करोड़ की आवाम को इस एक्सपेक्टेशन पे किसी के लिए छोड़ा जा सकता है कि शायद कुछ अच्छा करे? बेटा पता क्या बात क्या है कि 70 साल मेरी उम्र है, अयूबी दौर से मैंने देखा है। लेकिन बेटा जब 16 रुपये मान गंदम थी ना, यही हम सोचते थे जी महंगाई बहुत है, यही हाल है शुरू से ना, ये बस यही है। तो बात बेटा ये पक्की बात है जी, हमारा मतलब के जितना है बेचारा वो उसके मुताबिक कुछ करना कराना है। जो हमारे हुक्मरान भी हैं वो सर बेटा उनको भी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जो अपने मुल्क के लिए वो ना कर सकते हैं जो करना वो चाहते हैं। वैसे ये भी हो जाए, वैसे ये भी हो जाता है फिर मुआशी तौर पर देखे फ़र्ज करो ये हुकूमत हो सबका हुकूमत हो, कोई काम करना चाहते भी हैं लेकिन मुआशी तौर पे नहीं वो कर सकते, या बैन अवी तौर पे जो मसले पे हाँ जी बेटा वो प्रेशर होता है। हाँ जी ये बात तो बेटा ये होती है ना कि लेकिन कर नहीं पा रहे है ना, हो सकता है बैन अवी तौर पे हमें हमारे हुक्मरानों को ना करने दो तो वो क्या करेंगे, बेचारे क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों को अगर कोई बैरूनी ताकत या फिर मुआशी सूरत हाल कुछ ना करने दे तो वो बेचारे क्या करें? आप हमें बताएं कि हमारे हुक्मरान क्या बेचारे हैं, क्या वो करना चाहते हैं और बैरूनी ताकत और मुल्क जो है मुआशी सूरत हाल है जो मुल्क की, वो उनको कुछ करने नहीं दे रही। मजीद बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहसिन नवाज। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन साहब, आपने बकरा ले लिया ईद का या कुर्बानी? लेने जा रहे हैं अभी, अब दोस्तों को लेने आए हैं। तो क्या बजट आपने जेहन में रखा हुआ है कि इतने का बकरा ले? बकरा इस टाइम तो मैडम वैसे तो आधा 40-50 प्लस में। 40-50। पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? पिछले साल भी गाय में हिस्सा डाला था। गाय में कितने का डाला था? वो 30 प्लस। अच्छा 30 प्लस गाय में हिस्सा, एक हिस्सा 30 प्लस का डल रहा है। और इस साल गाय में अगर कोई हिस्सा डालना चाह रहा है तो वो कितना बढ़ गया? मेरे ख्याल से 40 प्लस के करीब होगा। 10,000 बढ़ गया। जाहिर सी बात है, महंगाई इमरान खान ने की हुई, अब क्या कर सकते हैं। इमरान खान को
वोट डालें बस, यही कहते हैं। अच्छा, महंगाई तो वैसे इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद आई है, इस हवाले से क्या कहें? इस वाले से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जो भी आ रहा है वैसे वो महंगाई तो हो ही रही है। महंगाई जो भी आ रहा है महंगाई इमरान खान साहब ने किया, आपके ख्याल? दिन ब दिन महंगाई हो रही है, अब क्या कह सकते हैं। महंगाई हो रही है। वोट किसको डाला जी? वोट इमरान खान को डाला था, इस दफा किसी को भी नहीं डालने का ज़हन। इमरान खान साहब को वोट डाला था? जी पक्की बात है? जी 100%। 100%। चलें जी, क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत? वो पिछले साल डाला था ना वोट, इस दफा तो कोई नहीं। पिछले साल कौन से वोट डाले थे आपने? पिछली दफा पिछले इलेक्शन में डाले थे। चलें जी, मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मौजूदा हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू इनका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, उनको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब ने महंगाई की, जबकि सूरत हाल कुछ मुनफरिद है इससे। आप हमें बताएं कि महंगाई करने में कौन कसूरवार है, किसने मुआहदे किए, किसने महंगाई की और किसने ये सब कुछ किया। मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ साहब, क्या करते हैं? मैं पौनियाँ बेचती हूँ। मुझे बताएं कि कुर्बानी में हिस्सा डाला या कुर्बानी का जानवर लिया? नहीं, क्यों नहीं लिया? महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। अवाम महंगाई से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। मजीद पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई पता नहीं, मैं मैसेज भेज दूँ। आप क्या है? मैं मैसेज भेज दूँ। मैसेज किसको भेज रहे हैं? हाँ जी, किसको मैसेज भेज रहे हैं? सारी दुनिया ने मैसेज भेज दूँ। क्या मैसेज भेज? बहुत ज़्यादा महंगाई हो, क्या करिए, ऐसा बहुत महंगाई हुई, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। ये मैसेज आप पूरी दुनिया को देना चाहते हैं? जी। वोट किसको दिया था? किसने नहीं? अगला वोट भी किसको नहीं देना? नहीं, क्यों नहीं दिया? महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई की वजह से वोट नहीं दे रहे? हाँ जी। कभी जिंदगी में वोट दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। सियासतदान कौन सा पसंद? कोई पता नहीं। कोई नहीं पसंद। तो करते क्या? मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताएं, जिंदगी में क्या चल रहा है? अच्छा जिंदगी जा रहे हैं। अच्छी जा रही है जिंदगी? हाँ जी। तो रहने वाले कहाँ के आप? मैं कोट अद्दा मालिक। तो रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं, आज ही आए हैं। आज ही आए, पहले कहाँ होते? मैं कोट अद्दा मालिक। वहाँ पे ही आप लगाते हैं स्टॉल अपना पोनियो वगैरह का? हाँ जी। तो रोज कितनी कमाई हो जाती है? शुक्र है किन्नी में रोटी लावे सही कमाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत से? मैं कहना ईशा किन्ने सही कम सस्ता करा से उन्होंने वोट पाना है। हाँ जी, और कोई पता नहीं लगा वोट पाएगा कि नहीं, अस्सी इंशाल्लाह पाएगा। महंगाई की सूरत हाल आप देख रहे हैं, मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जावेद साहब, खाना चल रहा है? हाँ जी, खा लें आप भी। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं जी, कब लेना है? नहीं, इस साल नहीं कर रहे हैं। इस साल नहीं कर रहे? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। पिछले साल क्या कुर्बानी की? पिछले साल भी नहीं की थी। जब से कोरोना है ना, हमारे कारोबार ख़राब हुए थे। 3 साल वैसे ही ख़राब थे और अब अभी भी हालात सही नहीं है कारोबार के। और इस कदर महंगाई जो हुकूमत कर रही है, कोरोना के बाद कारोबार स्टेबल नहीं है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है और 9 बजे मार्केट्स बंद करने का कह दिया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने तो कारोबार ही जितने भी है ना, छोटे दुकानदार है, जितने भी छोटे उनको तो तबाह कर दिया इन्होंने। उनकी तो समझें कि वो कर्ज़ों पे आ गए अपने, सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि इन्होंने लिया, इन्होंने इतना पैसा कर्ज तो उतार हम लोग रहे हैं और हमारे वसाइल भी कुछ नहीं है। हर चीज़ पे तो पहले हम टैक्स दे रहे हैं। कोई भी चीज़ बनती है, बैग बनता है, पर्स बनता है, उस पर तो ऑलरेडी पहले टैक्स आ रहा होता है। सेल्स टैक्स रोज ब रोज बढ़ाया जाता है। तो ये बताएं कि वोट किसको दिया? वोट तो पहले इमरान खान को दिया था। पहले इमरान खान को दिया था, अब किसको देना? अब किसी को भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये सब सूदी निज़ाम चलाते हैं। असल तौर पे ना हम लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये सूद के निज़ाम में तो आप ने कहा ना कि ऐलाने जाएंगे खुली, तो ये हमें सब कह के आते हैं जी हम सूद का काम नहीं करेंगे। ये फिर जो आती है हुकूमत वो सूद का करती है। इमरान खान वाहिद बंदा जिसने कहा था मैं सूद का नहीं करूँगा, अब उसने भी सूद के सिस्टम में आया तो हमने उसको नहीं देना। वो कैसे आए वो सूद के सिस्टम? या IMF से जो लेते हैं ये सूद पे देना पड़ता है ना पैसा। IMF से मुआहिदा किया आपके ख्याल में इमरान खान साहब? मुआहिदे तो ये हुकूमत ही करती है ना सारे, जो भी आएगी वो जाहिर बात है पीछे का कहेगी उन्होंने किया है, फिर आगे वो सिस्टम अपना चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, सूदी निज़ाम जो है वो ऑब्वियसली एक अच्छा निज़ाम नहीं है, हमें उसका बायकॉट करना चाहिए और बरकत ख़त्म हो जाती है मुल्क से, ऐसा इनका कहना था। और आप भी हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, IMF से मुआहिदे किए जाएं या कोई और तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाए ताकि इस सूदी निज़ाम से जो है वो बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? राना अब्बास। राना अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है कुर्बानी की, कौन सा जानवर?
सूरत हाल तो मुझे सियासत का कुछ ज़्यादा नहीं पता, अदरवाइज़ हम बहुत परेशान हैं, काम काज है नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम बनी हुई है। हर साल माशाल्लाह इन दिनों में हमारे घरों में बच्चे बहुत खुश होते हैं कुर्बानी लेकर, तो बच्चे खेलते हैं। इस बार अभी तक कोई सिस्टम ही नहीं ऐसा बन सका कि हम कोई जानवर ले आए, लिहाजा बहुत परेशान है। अब हमें नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं होना, बस ठीक है जैसे गुजर रहा है सबके साथ ही हम। वोट किसको दिया? इमरान खान को ही दिया था, अगला वोट इंशाल्लाह इमरान खान का ये वोट है, लेकिन उसकी भी वो उससे चाहिए कि आपकी मेहरबानी जो भी है, फिलहाल हमारे मुल्क के मामला को ठीक होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं कुर्बानी के हवाले से, कि किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए, कितने हज़ार रुपए दिए जाएं कि आवाम जो है वो कुर्बानी खरीद सके? 2000 तो देना चाहिए ना, बाकी कोई 2000 मिल जाए हम कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कौन सा कुर्बानी का जानवर उन्होंने खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सजाद। सजाद साहब, चूड़ियों की दुकान है, ईद पास पास है, आवाम नजर नहीं आ रही, रश कहाँ गया? ऑब्वियसली मैम महंगाई महंगाई फर्स्ट ऑफ ऑल। कितनी महंगाई की आपने? मैंने नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि रीज़नेबल प्राइसेस लगाऊं कस्टमर को, कस्टमर बार बार आए। लेकिन ये बताएं कि कुछ सियासतदान जो है उनका ये भी कहना है कि हमने तो पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया, खुद जो दुकानदार है वो बहुत प्राइस अपने आप से बढ़ा देते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये ऑटोमेटिकली जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ये प्रोडक्ट्स भी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। फ्यूल जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं और प्राइसेस में इंक्रीज आता है, ये एक बिल्कुल एक सीधी बात है। तो सियासतदान जो है आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा मलबा नहीं फेंक सकते। मुझे ये बताएं, कुर्बानी का जानवर ले लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जल्दी ले लिया आपने? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिया है जानवर और कितने का लिया? बड़े जानवर जी। तो मुझे ये बताएं, पिछले साल की निस्बत कितना इजाफा हुआ इस 50% जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हुए। 50%। तो आवाम किस कदर तंग है, इस हवाले से क्या? आवाम बड़ी तंग है जी। आप आवाम में होते हैं सारा दिन, सुबह से शाम तक, रात तक, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा मुझे बताएं, वोट किसको? मैं पीटीआई। पीटीआई को अगला वोट? इंशाल्लाह पीटीआई। वजह अच्छा बंदा है। मजीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? राशिद। राशिद, मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ और क्या करता हूँ। जॉब करते हो? इतने छोटे से हो जॉब करते हो, पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। छुट्टियाँ होंगी, किस चीज़ की छुट्टियाँ हुई हैं? ईद की? ईद की नहीं, वो पेपर के बाद, उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं। पेपर्स कैसे हुए? पेपर ठीक हुए। ठीक हुए। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मेरा इंग्लिश का। अच्छा इंग्लिश, माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? हाँ जी खरीद लिया। तो इस बार कितनी महंगाई हुई पिछले साल के लिए? काफ़ी महंगाई हो चुकी है। अब 280 का आया है, पहले मतलब कि हमें आ जाता था 120 का आ जाता था, अब 280 का हमें मिला है। कितना रेट? हाँ जी हमने खरीदा। अच्छा मुझे बताएं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, कौन सा लीडर? हमें इमरान खान। क्यों? क्योंकि वो जब था चीज़ें सस्ती थी, सस्ती थी, महंगी हो गई है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा आती तो आपको लगता है महंगाई में कमी होगी? वो इजाफा लाएगा थोड़ी देर तक। थोड़ी देर में? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत भी कुछ देर बाद स्टेबल कर पाएगी, मुल्क की सूरत हाल को, महंगाई में कमी ला सकेगी? उनका कहना है कि इलेक्शन जब होंगे दोबारा हमें सिलेक्ट करेंगे तो हम महंगाई में कमी लाएंगे। वो तो कमी लाएंगे। मौजूदा हुकूमत? मौजूदा हुकूमत लगाएंगे। अभी की हुकूमत में कौन सबसे फेवरेट है? अभी क्यों? इमरान खान ही हमारा। इमरान खान है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो उनको इमरान खान पसंद है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो तब्दीली ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर अली है। असगर अली साहब, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? इंशाल्लाह। अच्छा अभी खरीदना है? हाँ। तो मुझे ये बताएं, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, महंगाई कुर्बानी के जानवर के हवाले से कितनी हुई, कितने प्राइजेस बढ़ी? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। मुझे ये बताएं, वोट किसको? वोट मैं तो इमरान को ही दूंगी। वो तो सच्चा आदमी, अच्छा आदमी है। और ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, सारे फ्रॉडिये और सारे फ्रॉडी और चोर आपके ख्याल में ये है? अच्छा मुझे ये बताएं कि करप्शन के चार्जेस तो हर सियासतदान पे लगते रहते हैं, तो इनको स्पेसिफिकली चोर क्यों कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कर्जे भी सारे ममालिक से सारी हुकूमतें लेती हैं, तो स्पेसिफिकली आप मौजूदा दौरे हुकूमत को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? इसने 35 साल में ना मुल्क को बिल्कुल क्या नाम है, बहुत कर्जई कर दिया। इसने दिवालिया कर दिया मुल्क का। इमरान तो बेचारा 3 साल आया, 3.5 साल, उसने क्या किया? ये सारे जो लोग हैं ना, ये आपस में मिले, ये बस इसको बुरा कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा वली किस्म का आदमी है, वली
किस्म का आदमी। मुझे ये बताएं कि आप मार्च पे जाते हैं या फिर जो धरने दिए जाते हैं उस पर कभी गए? नहीं, मैं कभी नहीं गया। मैं ना इधर नहीं रहता था, मैं सऊदीया में रहता था। हाँ, लेकिन मैं उधर ना इसको बहुत ही अच्छा समझते हैं और इसने बड़े अच्छे काम किए हैं। सऊदीया में लोग इनको अच्छा समझते हैं? बहुत अच्छा समझते हैं। इसने 3 दफ़ा ना कोई आदमी जो पकड़े हुए थे ना किसी भी जुर्म में, जिस हाँ इकामा था, उनको इसने छुड़ाया। ये बहुत, उसने सबसे पहले जो सलमान उसको ये बोला कि मेरा ये काम पहले करो। उसने अपने से भी पहले आवाम का उसने बोला ये पहले करो, बाद में जो है ना मुल्की सतह पे बाद में बात होगी। पहले हाँ, पहले ये मेरा काम करो। वो बोलता था कि यार ये बात बाद में किया करो। उसने बोला नहीं, ये मेरा काम पहले होना चाहिए। मेरा काम पहले होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि मुल्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं इमरान खान साहब तो मुल्क की इज्जत में इजाफा होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा इजाफा है। ये बाहर में बहुत ज़्यादा इजाफा है, उधर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तानी या बैरून मुल्क के जो लोग हैं, वहाँ के मकीम है, सऊदीया के जो लोग सऊदी रिहायशी हैं, वो भी पसंद करते हैं? हाँ, बिल्कुल पसंद करते हैं, बहुत पसंद। उनको क्या पसंद है? उनको इसकी सच्चाई, इसकी बातचीत, इसका अमेरिका के साथ कैसे बोलना, हर चीज़ बहुत पसंद है। खुददारी पसंद है? हाँ, बहुत अच्छा है। तो मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत तो ये तो करप्ट है, ये तो अल्लाह जान छुड़ाए इनसे। हाँ, ये तो अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। तो नाज़रीन, ये आप जान रहे थे इनके ख्यालात कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बैरून मुल्क में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। वो कहते हैं सच्चा इंसान है। सऊदीया से जो कैदी रिहा करवाए, वो उस अमल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमारे मुल्क के किसी वज़ीर आज़म ने अवाम के बारे में या दूसरों के बारे में ज़्यादा बात की, अपने मुल्की मफादात और अपने ज़ाती मफादात के अलावा। अस्सलाम वालेकुम जी, मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? आतिफ साहब, कुर्बानी का जानवर ले लिया? कुर्बानी महंगाई बहुत है, कुर्बानी अब सोच रहे हैं क्या करें। पहले जहाँ 2-3 बकरे ले लेते थे, वो एक बकरे का ही जो है वो 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। अब सोचते हैं क्या करें कुर्बानी का। तो ये आपकी शॉप है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों की कितनी तादाद है, गाहक कितने हैं, दुकानदार जो हैं बड़े परेशान नजर आ रहे हैं? दुकानदार ये जो सूरत हाल है, सारे जो हैं वो गपशप लगा रहे हैं। सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए, कस्टमर तो है ही नहीं है बाज़ार में। कस्टमर की सकत ही ख़त्म हो गई है। कोई चीज़ खरीदे, रेट्स ही इन्होंने बहुत हाई किए हुए हैं। कस्टमर के दुकानदार खुद परेशान है, कस्टमर से ज़्यादा दुकानदार परेशान है कि हम क्या करें। जितने की चीज़ बेचते थे उतने की वो उधर दे रहे हैं, कस्टमर इधर कहते हैं कि हमें कम करें। अब उतने कस्टमर नहीं परेशान जितने दुकानदार परेशान हैं। मुझे ये बताएं, वोट किसको दिया? वोट तो तब्दीली के लिए इमरान खान को ही दिया था, लेकिन अब जो है वो तब्दीली वाला जो है वो कीड़ा समझ ले ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया? तब्दीली दिया तो इसी उम्मीद में था कि कोई चेंजिंग आएगी, नया पाकिस्तान होगा, लेकिन अब दुआ करते हैं कि यार नहीं, हमें पुराना पाकिस्तान ही ठीक है। तो अब तो पुराना पाकिस्तान वापस आ चुका है। पुराना पेट्रोल की प्राइस पुराने पाकिस्तान में इस कदर बढ़ चुकी। पुराना तो वापस आ गया, लेकिन अब नए की हम कह रहे हैं कि नया ही आ जाए, नया ही ठीक था। अगला वोट किसको देना है जी? अगला वोट इमरान खान को ही देंगे कि चले कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वोट दे देना। वोट दे देंगे, चले कुछ तो चेंजिंग आएगी। लेकिन इसके अलावा इमाम को तो पागल बनाया हुआ है हुक्मरान ने कि जी कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ का दिमाग। बेचारा गरीब तबका जो है वो ही पिस रहा है। बिलावल भुट्टो साहब को बनना चाहिए वज़ीर आज़म? नहीं, उनसे तो उनके हक उनको भी मुझे लगता है एक मौका जरूर देना चाहिए आवाम की खदमत का। नहीं, वो उधर खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, इधर खैबर पख्तूनख्वा में? हाँ जी, वो जो जिधर वजीर खारजा बन गया है ना वो बिलावल भुट्टो साहब, बस वो जिधर हैं उधर ही ठीक है, उनको नहीं। हाँ जी। तो नाज़रीन, ये है आवाम की वो राय जो आप तक पहुंच रही है। आप भी हमें बताएं कि आपकी राय क्या है। कुर्बानी का जानवर पिछले साल आपने क्या खरीदा और कितने में खरीदा, और इस साल क्या खरीदने की प्लानिंग चल रही है? आपने अगर खरीद लिया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने हम पे कुर्बानी किया है उसको पूरा करना भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ईद उल अज़हा करीब है, लेकिन बाज़ारों में रश बिल्कुल नहीं है। दुकानदार बेहद परेशान हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, कुर्बानी का जानवर कहाँ से लेंगे? मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं और किस वज़ीर आज़म की हुकूमत चाहते हैं, आपने सब जाना। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।